नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज रैप ऑनलाइन। भीड़ की महिमा बहुत अपरंपार है। भीड़ एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी जमीन से आसमां पर पहुंचा दे और किसी को भी आसमां से जमीन पर ला दे, किसी को भी राजा से रंक बना दे और रंक से राजा भी बना दे। ये भीड़ है, भीड़ का ये अर्थ है और भीड़ का ये चमत्कार है और भीड़ का ये शाब्दिक अर्थ है, उसका महत्व है। लेकिन क्या इस भीड़ की महत्ता को भीड़ में शामिल लोग समझ पाते हैं? आज हम उसी को समझाने के लिए आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। आप देखिए, कोई भी नेता कब बनता है? जब उसके पास भीड़ होती है, लोगों का समुदाय होता है, हुजूम होता है। तो लोगों की भीड़ उस नेता को छोटे नेता से मझले नेता, बड़ा नेता और फिर बहुत बड़ा नेता बना देती है। उसकी रैली में, उसके धरने में, उसके प्रदर्शन में उसके साथ चलकर उस नेता को एक अलग पहचान दे देती है, ये भीड़। और वही नेता अपने बड़े नेताओं मतलब आकाओं की नजरों में बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ताकतवर और वजनदार हो जाता है, जिसकी वजह है भीड़। और इसी भीड़ की वजह से उस नेता को पद भी मिल जाता है और उसको वो मुकाम मिल जाता है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना नहीं की थी। और जब उस नेता को वो मुकाम मिल जाता, वो पद मिल जाता है, तो क्या वो नेता या कोई भी व्यक्ति क्या भीड़ को याद रखता है? क्या भीड़ को कुछ मिल पाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह आप देखिए बाबाओं का दरबार। बाबाओं के दरबार में जो हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है, टूटती है, उससे बाबा को पहचान मिलती है। उस साधु महात्मा, तांत्रिक, रिद्धि सिद्धि वाला, अपने आप को चमत्कारी कहने वाला, इस तरह के जो बाबा हैं, ये पूरे डिपेंड है भीड़ पर। और जिस बाबा के पास जितनी ज्यादा भीड़ होती है, उसका नाम उतना तेजी से ऊपर उठ जाता है। वो अपने क्षेत्र से पूरे प्रांत में और प्रांत से लेकर देश में और देश से लेकर और भी अन्य देशों में उसकी पहुंच और पैठ बनने लगती है। और जिसकी वजह है ये भीड़। तो बाबा की तो पहुंच बन जाती है, वो बाबा जमीन से आसमां तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उस बाबा के मंत्री संतरी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े कारपोरेट घरानों से ताल्लुकात हो जाते हैं। और तब इस भीड़ को क्या मिलता है? क्या इस भीड़ को बाबा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद कुछ हासिल होता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो आज ये जरूरत है इस भीड़ को सोचने की कि आप जब दूसरों को बनाते हैं, दूसरों को आप ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, बहुत कुछ बना देते हैं, तो क्या भीड़ को कुछ मिलता है? सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के अलावा कुछ नहीं मिलता। यह बिल्कुल सच्चाई है। और भीड़ के हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जब हम दूसरों का निर्माण करते हैं, दूसरों को ऊंचाइयां देते हैं, तरक्की उनको दिला देते हैं और दूसरा व्यक्ति करोड़ों अरबों में खेलने लगता है, तब भीड़ को क्या मिलता है? भीड़ को कुछ मिल पाता है? भीड़ तो जहां की तहां रहती है, वो बाबा हो या नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो एकदम से ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और फिर उसका वो लाभ लेना शुरू कर देता है। तो भीड़ के लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि भीड़ का हिस्सा बनिए तो जरूर, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने शहर के लिए आप जरूर सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए कि यदि जिसको आप ऊंचाइयां दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका भी समाज, आपका भी व्यक्तित्व, आपका भी परिवार और आपका भी क्षेत्र उसी अनुपात में तरक्की करना चाहिए। आपको भी कुछ हासिल होना चाहिए, तब तो भीड़ का मतलब है। अन्यथा क्या है? भीड़ में शामिल हर शख्स सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाला है। उसकी समस्या जहां की तहां है। क्या उसके घर परिवार में इन बाबाओं से शांति आती है? किसी को रोजगार मिलता है, किसी को नौकरी मिलती है, क्या काम धंधा मिलता है, क्या उसका बिजनेस बढ़ता है? शायद नहीं। भीड़ तो सिर्फ इतना जानती है कि फलाना चमत्कारी बाबा है तो हमें बैठना है। उस भीड़ को देखकर दूसरे लोग उससे आकर्षित होते हैं और भीड़ बढ़ती जाती है। और वो बाबा हो चाहे नेता हो, वो निरंतर आगे बढ़ता जाता है। इसलिए आज चिंतन का समय है इस भीड़ का, कि भीड़ का हिस्सा बनने के पहले आप पहले 100 बार सोच लीजिए, उसके बाद ही आप भीड़ का हिस्सा बनिए। और भीड़ का हिस्सा तभी बनिए जब आपका भी भला हो। अन्यथा
भीड़ का हिस्सा ना बने, यही समझदारी होगी।